हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका न्यूमेरिकल नंबर 5। 4 न्यूमेरिकल्स आपके हो चुके हैं, ठीक है। 5 न्यूमेरिकल क्या है कि आपको दिया हुआ है कि T1 टेम्परेचर पर, किस पर, T1 टेम्परेचर पर जो आपका रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है, 100 ओम है। और जब आपका रेजिस्टेंस प्रतिरोध 117 ओम होता है तो उस टाइम टेम्परेचर कितना होगा, T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आपको अल्फा जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है, या रेजिस्टेंस कोफिशिएंट होता है, अल्फा इजिकल टू दिया हुआ है 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। देखिए फॉर्मूला होता है आपका वी नो डेट, हम जानते हैं कि वी नो डेट R2 मानो या RT मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, RT इजिकल टू, मैंने RT कराया उसमें, RT इजिकल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल T, ये फॉर्मूला होता है आपका कैपिटल T, ठीक है। RT इजिकल टू क्या हो जाएगा, R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये हो जाएगा। इसके बाद ये इसके नीचे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, RT अपॉन R0, इधर क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, चाहे वैल्यू रख के सोल्व करें आप। इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का RT अपॉन R0 माइनस 1 अल्फा T2 माइनस T1 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा एलसीएम, R0 RT माइनस R0 अल्फा T2 माइनस T1 हो जाएगा। इसके बाद वैल्यू पुट कर सकते हो आप, T2 माइनस T1 इजिकल टू अल्फा भी नीचे आ जाएगा, RT माइनस R0 अपॉन R0 अल्फा। वैल्यू पुट करें तो जब वैल्यू पुट करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से RT की वैल्यू कितनी है 117 माइनस 100 अपॉन R0 की वैल्यू कितनी है 100, अल्फा की वैल्यू 1.70 गुणा 10 की पावर माइनस 4। और यहाँ क्या हो जाएगा, T2 निकालना है, T1 की वैल्यू कितनी है 27। तो यहाँ से देखिए कितना बचेगा 17 अपॉन, यहाँ से ये 2 पॉइंट, यहाँ से 100 इंटू कितना करेगा 1.70 इन 10 पावर, ये ऊपर जाएगी पावर तो किसकी हो जाएगी, प्लस की 4 हो जाएगी। देखिए यहाँ ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो लगाएंगे अपन, तो T2 माइनस 27, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा बताइए, 17 अपॉन 170 10 टू पावर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा T2 माइनस 27, 17 से 17 नीचे कितना बचेगा आपका 10, ये कितना हो जाएगा 3, 10 की पावर 3, T2 माइनस 27, ये इधर आएगा, ये कितना हो गया 1000 इजिकल T2 माइनस 27, ये इधर आए किसका हो जाएगा प्लस का, T2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 1000 प्लस 27, T2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, T2 की वैल्यू आ गई। देखिए T1 टेम्परेचर पर R1 दिया हुआ है, T2 पर R2 मान सकते हो, तो R2 इजिकल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल T, ये मान लीजिए, चाहे RT या T 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर माने तो ये ऐसे मान सकते हैं। अल्फा ये T2 माइनस T1 की वैल्यू जब पुट करके लास्ट में सिंपल डेरिवेशन, ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल्स, बिल्कुल ही जी, ये भी सिंपल ही है। देखिए समझे। नेक्स्ट क्या है, कोई भी आपको वायर है, उसकी लेंथ दे रखी है आपको 15 मीटर, कितनी दे रखी है 15 मीटर, और यहाँ से A इजिकल टू उसका एरिया दे रखा है ये, और R दे रखा है, रो निकालना है। तो देखिए वी नो डेट R इजिकल टू क्या होता है रो L अपॉन A, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है, रो की, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RA इंटू रो L, रो इजिकल टू क्या हो जाएगा RA अपॉन L, रो इजिकल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करें तो कितना हो जाएगा, R की वैल्यू कितनी है 5 इंटू A की वैल्यू 6 × 10⁻, 15 है ये,
और सॉरी कितनी है आर की वैल्यू 5, सॉरी ये रहा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -7, एल की वैल्यू कितनी है 15, रो इजिकल टू देखिए 5 या 15 और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये दो न्यूमेरिकल्स थे, उसमें फॉर्मूला लगा आपका R2 = R1 1 + अल्फा डेल टी, ऐसे लिखें, देखो R2 = R1 1 + अल्फा डेल टी लिख सकते हैं, या RT = R0 1 + अल्फा डेल टी लिख सकते हैं। वहाँ से आपको सब मान दिए हुए हैं, T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और T2 की वैल्यू आती है 1027 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर है। इसमें रजिस्टिविटी रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो R = होता है रो L/A, RA = रो L/A, रो की वैल्यू RA/L हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करें, सिंपल ये है यहाँ से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देन रजिस्टिविटी रो = प्रतिरोधकता रो = 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर, ये होगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका कि आपको दिया हुआ है एरिया, क्या दिया हुआ है एरिया A = 1 mm², और उस जो वायर है उसमें फ्लो ऑफ करंट वैल्यू, प्रवाहित विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n दी हुई है आपको 8.5 × 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो अपना काम होता है इनको SI यूनिट में कन्वर्ट करें, तो एरिया SI यूनिट में कितना हो जाएगा, देखिए mm को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना करते हैं 10⁻³ करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁶, 10⁻³ का स्क्वायर कितना होगा 10⁻⁶, ये किस में हो जाएगा मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, किस में हो जाएगा मीटर, ये एम्पियर में है। इसको देखिए n की वैल्यू पर सेंटीमीटर क्यूब है, जब इसको सेंटीमीटर में यानी अपन कितने का भाग देंगे 100 का भाग देंगे तो ऊपर जाएगा, लेकिन 100 का भाग कितनी बार देना पड़ेगा 3 बार, तो ये हो जाएगा आपका 8.5 × 10⁻20, ये क्या है नीचे क्या है आपका सेंटीमीटर, इसको किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब है, इसको किस में कन्वर्ट करना है मीटर में, तो कितना हो जाएगा 100 × 100 × 100, कितनी बार आएगा 3 बार। अभी किस में कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में, ये कहाँ जाएगा ऊपर। n = कितना हो जाएगा 8.5 × 10⁻80 28, 22 तो ये है 22 और 6 कितने हो जाएंगे 28, अभी कितना हो जाएगा पर मीटर क्यूब में हो जाएगा। और आपको फाइंड क्या करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी अपवहन वेग या अपवाह वेग, जिसे VD से डिनोट करते हैं। तो देखिए वी नो डेट I = क्या होगा NEAVD, I = NEAVD, तो I = क्या हो जाएगा यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है VD की, तो VD = क्या होगा I/NEA, ये हो जाएगा यहाँ से VD = कितना होगा I की वैल्यू 0.5 अपॉन N की वैल्यू यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है 8.5 × 10⁻, कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ से 28। E क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, और ये क्या है आपका A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm², यानी 1 × 10⁻⁻6, 1 × 10⁻, कितना हो जाएगा -6। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ से VD = कितना आएगा आपका 0.5, यहाँ से ये हो जाएगा 8.5 × 1.6, ये देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 19, और ये कितना हो जाएगा 6 25, और यहाँ से 25 नेगेटिव एंड 28 पॉजिटिव, देन कैंसिल हो जाएगा 10⁻3, ये हो जाएगा। यहाँ से जब इसे सॉल्व करते हैं अपन, तो देखिए यहाँ से ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा आपका 17। इसके बाद सॉल्व करें VD = ये आएगा, इसको सॉल्व करने पर 3.7 × 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, ये था आपका न्यूमेरिकल्स।
ठीक है। वी डी इजिकल टू कितना हो गया 3.7 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो देखिए एरिया दिया, करंट दिया, एन की वैल्यू दी और वी डी निकालना है तो वी डी आई इजिकल टू एन ई ए वी डी इजिकल टू आई अपॉन एन ई ए वी डी इजिकल टू ये हो ही जाएगा। ठीक है। वी डी की वैल्यू आपको क्या हो गई फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल समझे। विच टेम्परेचर फाइंड आउट देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस आर नॉट और T डिग्री सेंटीग्रेड या T2 डिग्री सेंटीग्रेड इज रेजिस्टेंस इज 2RT इजिकल टू 2R नॉट। कहने का मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस R नॉट है तो वह ताप ज्ञात करना है, वह टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है जिस पर रेजिस्टेंस दुगुना हो जाए। किसके R नॉट का क्या हो जाए दुगुना हो जाए, वो टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो जब दो टेम्परेचर आ जाएं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है क्या हो जाए आपका यहाँ से क्या हो जाएगा वही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा आर टी इजिकल टू 1 + अल्फा डेल टी। ठीक है। आर टी इजिकल टू आर नॉट 1 + अल्फा डेल टी। वहां से आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो देखिए फॉर्मूला होता है आपका वी नो डेट R2 लिखो या RT लिखो, R0 लिखो या R1 लिखो। ठीक है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये T डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। 1 + अल्फा डेल T। ठीक है। RT इजिकल टू दिया हुआ है 2R0 इजिकल टू R0 1 + अल्फा डेल T। R0 से R0 क्या होगा कैंसिल 2 1 + अल्फा डेल T हो जाएगा। 1 इधर जाएगा 2 - 1 अल्फा डेल टी, यहाँ से 1 अल्फा डेल टी हो गया नहीं होगा 1 अपॉन अल्फा डेल टी और यहाँ से डेल टी क्या होगा T2 - T1 इजिकल टू 1 अपॉन अल्फा T2 - 0। T1 कितना है 0। ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻³ T2 इजिकल टू कितना हो जाएगा ये ऊपर जाएगी प्लस का हो जाएगा 1000 अपॉन कितना हो जाएगा 4। T2 इजिकल टू कितना आएगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि T डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर R0 है तथा वह ताप ज्ञात कीजिए, वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जिस पर RT जिस पर रेजिस्टेंस 2R1 हो जाए और अल्फा दिया हुआ है RT इजिकल टू R0 1 + अल्फा डेल टी। RT की जगह क्या लिख दिया 2R0 रख दिया। ठीक है। 2R0 रखते ही सॉल्व किया तो T2 वह टेम्परेचर कितना आया 250 डिग्री सेंटीग्रेड जिस पर रेजिस्टेंस यानी इनिशियल रेजिस्टेंस का कितने टाइम्स हो जाए 2 टाइम्स हो जाए। कितने टाइम्स हो जाए 2 टाइम्स हो जाए। क्लियर है आपका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल समझते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9। तो देखिए कोई आपकी बैटरी है या कोई भी सेल है, उसका विद्युत वाहक बल, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, E 12 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r दिया हुआ है 0.4 ओम और I मैक्सिमम निकालना है। तो I मैक्सिमम तब होगा जब कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा तो वो क्या करेगा करंट का विद्युत धारा का क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट का मान अधिकतम नहीं होगा मैक्सिमम नहीं होगा, इसलिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा 0। तो देखिए वी नो डेट जब इंटरनल रेजिस्टेंस आया है तो देखिए वी नो डेट हम जानते हैं कि वी नो डेट ठीक है कितना हो जाएगा V इजिकल टू E माइनस आई आर, V माइनस E आई आर। यहाँ से निकालें या आप कैसे निकाल सकते हैं देखिए समझें, यहाँ से निकालें या कैसे निकालोगे आप, यहाँ से किसकी मान निकालना है आपको I मैक्सिमम का मान निकालना है। तो देखिए इसमें तो एक ही बैट EMF दिया हुआ है, ओम्स लॉ से देख लीजिए V इजिकल टू क्या होगा आई आर होगा, आई आर होगा, I इजिकल टू क्या होगा R इक्वलेंट होगा। तो यहाँ से V इक्वलेंट I इजिकल टू V इक्वलेंट अपॉन कितना हो जाएगा R इक्वलेंट। तो V की जगह तो क्या होगा E हो जाएगा वोल्टेज और R की जगह क्या हो जाएगा R प्लस स्मॉल r। इस एक्सटर्नल जो बाह्य प्रतिरोध है वो कितना है 0, तो I इजिकल टू कितना हो जाएगा E अपॉन R।
तो आई इजिकल टू कितना हो जाएगा 12 अपॉन 0.4, ये कितना हो जाएगा 0। यहाँ से आई इजिकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो देखिए इसमें ईएमएफ दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। तो इसमें देखिए मैक्सिमम फाइंड आउट, करंट फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होना पड़ेगा 0, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0, देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0, देन ओम्स लॉ V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, देन I इज इक्वल टू V इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, देन V इक्विवेलेंट कितना होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 0, देन V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यानी EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो कितना हो जाएगा E अपॉन R प्लस कैपिटल स्मॉल r। तो देन I मैक्सिमम, देन कैपिटल R इज इक्वल टू 0, जब 0 पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू कितना होगा E अपॉन R। E की वैल्यू अपने पास है 12 वोल्ट और ये कितना हो जाएगा 0.4, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 30 वोल्ट हो जाएगा। देखिए इसके बाद करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की बात। तो देखिए समझते हैं।